हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैंने सुना है आप लोगों की एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई है। सीए, सीएमए, सीएस सबकी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई है। तो ये एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हुई है, मैं सजेस्ट करूँगा कि पढ़ाई ऐसे अज्यूम करके करो कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुई है, और जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला है वो अपने रिवीजन के लिए देना चाहिए। ठीक है? एग्जाम पोस्टपोन हो गई है तो रिलैक्स मत हो जाओ। हाँ, तो चलो, आई होप आप सबने होमवर्क किया होगा। मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। जो मैंने होमवर्क दिया था प्रीवियस क्लास में, मैं पहले वो सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है? जिसको लगता है कि मेरा आंसर राइट है तो आप फॉरवर्ड करके डायरेक्टली फाइनल आंसर भी चेक कर सकते हो। ठीक है? लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा एक बार देख लो, क्योंकि बीच बीच में एक्सप्लेनेशन भी आएगा। राइट? तो देखना, द फाइनेंस मैनेजर ऑफ जय इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर द अकाउंटिंग ईयर कमेंसिंग फ्रॉम 1st April 11. The company produces component K of a product. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 7 पर यूनिट। राइट? तो देखो यहां से अपने एक्सपेंसेस चालू हो गए। पहला एक्सपेंसेस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, वेरिएबल रहेगा ना। डायरेक्ट नाम आ गया, समझ जाओ वेरिएबल है। तो 7 पर यूनिट दिया है। फिर डायरेक्ट लेबर ₹2.5, लेकिन पर आर दिया है। ठीक है? याद करो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। ठीक है? वो दो फॉर्मूले से अगर पर आर रेट है और हमको पर यूनिट फाइंड करना है, या पर यूनिट दिया है और पर आर फाइंड करना है, तो हम लोग वो दो फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है? तो आगे देखना, एंड रिक्वायर्स 1.6 आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। 1 यूनिट बनाने के लिए 1.6 आवर्स लगता है। ठीक है? तो देखो 2.5 रुपीज पर आवर रेट है। अगर मैं इसको टाइम रिक्वायर्ड से मल्टीप्लाई कर दूं 1.6 से, तो ₹4 हमको मिलेगा रेट पर यूनिट। ठीक है? तो देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, रेट पर यूनिट इज इक्वल टू रेट पर आर डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन पर आर, है ना। ये वाले क्वेश्चन में प्रोडक्शन पर आर दिया था तो हमने डिवाइड किया था। अब जो सेकेंड फॉर्मूला है हमारे करंट एग्जाम्पल में, ये सेकेंड वाला फॉर्मूला फिट होता है। देखो रेट पर यूनिट इज इक्वल टू रेट पर आर टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट। ये दोनों आपको समझना पड़ेगा। प्रोडक्शन पर आर अगर दिया है तो आप डिवाइड करो, और टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट दिया है, मतलब 1 यूनिट बनाने के लिए कितना समय लगता है, अगर ये दिया है तो मल्टीप्लाई करो। राइट? तो देखो हमारे एग्जाम्पल में मैंने आंसर सॉल्व करके रखा है, देख लेना। रेट पर यूनिट इज इक्वल टू रेट पर आर इंटू टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट। तो 2.5 रुपीज रेट पर आर है, और 1 यूनिट बनाने के लिए 1.6 आर लगते हैं। इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ₹4 पर यूनिट हमको मिल जाएगा। ठीक है? तो दो एक्सपेंडिचर हो गए, डायरेक्ट मटेरियल 7, डायरेक्ट लेबर 4। याद रखो कमीशन दिया है ₹1 पर यूनिट, है ना। ये हमारा थर्ड वेरिएबल एक्सपेंसेस है, कमीशन। अब मैं इसको वेरिएबल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो जो भी एक्सपेंडिचर पर यूनिट दिया होता है ना, जनरली वो वेरिएबल होता है। राइट? क्योंकि वो पर, देखो वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट हमेशा कांस्टेंट होता है, और अगर क्वेश्चन में पर यूनिट इंफॉर्मेशन है तो आप समझ जाना जनरली कि वो वेरिएबल रहेगा। ठीक है? फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, देखो नाम से ही दिया हुआ है फिक्स्ड एक्सपेंसेस 85,000। तो 3 वेरिएबल और एक फिक्स, ये 4 एक्सपेंसेस हमको यहाँ ऊपर दिए हैं। ठीक है? उसके बाद हमको ये और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स यहाँ पर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एक्सपेंसेस दिए हैं। ठीक है? अब ये मैंने अलग से वर्किंग किया हुआ है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। हाँ, हमको फाइंड आउट करना है कौन सा कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है और कौन सा सेमी वेरिएबल है। इसके लिए मैंने आपको 3 रूल्स बताए थे, मैं फटाफट आपको रिवाइज करा रहा हूँ। रूल नंबर 1, अगर दोनों लेवल का कॉस्ट पर यूनिट सेम आ रहा है तो वेरिएबल मानना। दोनों लेवल की अमाउंट सेम है तो फिक्स मानना। दोनों लेवल का पर यूनिट कॉस्ट डिफरेंट है, अमाउंट भी डिफरेंट है, तो सेमी वेरिएबल मानना। ठीक है? तो अब देखो इनडायरेक्ट मटेरियल 2 लाख, अब 2 लेवल क्वेश्चन में कौन से दिए है वो देख लेना। 1,20,000 यूनिट का एक लेवल दिया है, 1,50,000 यूनिट का एक लेवल दिया है। 2,64,000 को डिवाइड करेंगे 1,20,000 से,
तो 2.2 रुपीज आएगा एक यूनिट का कॉस्ट। 3,30,000 को मैं डिवाइड करूंगा 1,50,000 से, तब भी 2.2 जाएगा। इसका मतलब पर यूनिट सेम आ रहा है ना, तो वेरिएबल, तो मैंने यहाँ लिखा है वी यानी वेरिएबल, और इसकी पर यूनिट कॉस्ट भी हमने लिख के रखी है @2.2। अब क्यों लिख के रखी है, तो हमको हमारे आंसर में ये काम में आएगा ना, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में जो होता है वही आंसर में लेना होता है हमको। इनडायरेक्ट लेबर 1,50,000 डिवाइड बाय 1,20,000 करेंगे तो 1.25 आएगा, और 187,500 को डिवाइड करो 1,50,000 से, तब भी 1.25 आएगा। पर यूनिट सेम आ रहा है, वेरिएबल। इंस्पेक्शन देखो 90,000 डिवाइड बाय 1,20,000 करेंगे तो 0.75, 1,12,500 डिवाइड करेंगे 1,50,000 से, तब भी 0.75 आएगा। दोनों से पर यूनिट सेम आ रही है, मतलब वेरिएबल। अब मेंटेनेंस देखना, अमाउंट डिफरेंट है और इसका पर यूनिट आप कैलकुलेट करके देखो, ये भी डिफरेंट आ रहा है, सेमी वेरिएबल। सुपरविजन का भी अमाउंट डिफरेंट है, पर यूनिट डिफरेंट है, सेमी वेरिएबल। डेप्रिसिएशन का देखो अमाउंट सेम है तो फिक्स। इंजीनियरिंग का भी अमाउंट सेम है तो फिक्स, राइट। क्वेश्चन में नॉर्मल कैपेसिटी हमको दी है 1,25,000 यूनिट, इसका कोई काम नहीं है ना, खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हमको बजट बनाना है 1,40,000 यूनिट का, एक ही लेवल का हमको बजट बनाना है, ठीक है। तो आंसर देख लेना। सबसे पहले मैंने क्या किया है, ये जो दो सेमी वेरिएबल है इसका वर्किंग किया है और उसको वेरिएबल और फिक्स में बाइफरकेट किया है। याद है ना कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं बाइफरकेट करने के लिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट, यानी चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, राइट। तो देखो वर्किंग नोट नंबर 2 मेंटेनेंस के लिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। देखो 84,000 और 1,02,000, 18,000 का चेंज है सेमी वेरिएबल कॉस्ट में, राइट। और यूनिट्स में देख लेना 30,000 का चेंज है। 18,000 डिवाइड बाय 30,000 किया, 30,000 यूनिट्स है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आया 0.6। अब फिक्स फाइंड करना है तो याद करो हम कोई भी एक लेवल यूज करते हैं ना, तो हम फर्स्ट लेवल यूज कर रहे हैं, राइट। आप लोग घर पे ये वाला लेवल भी यूज करके देख लेना, प्रैक्टिस के लिए आंसर सेम आएगा। तो मैं ये लेवल यूज कर रहा हूँ, राइट। देखो सिंपल है, ये 84,000 जो है सेमी वेरिएबल है, इसका मतलब इसके अंदर फिक्स भी है और वेरिएबल भी है। इसमें से मुझे वेरिएबल माइनस करना है, तो मैं इसमें से वेरिएबल कैसे माइनस करूंगा, 1,20,000 यूनिट्स, एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 0.6 है, ठीक है। तो 1,20,000 यूनिट्स इंटू 0.6 करो, 72,000 आएगा। 72,000 वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें से माइनस कर लो तो 12,000 रुपये आपको फिक्स कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड वर्किंग हमने सुपरविजन के लिए किया, ये भी सेमी वेरिएबल है। अगेन चेंज इन कॉस्ट देखो 1,98,000 और 2,34,000, 36,000 का चेंज हो रहा है, यूनिट्स में चेंज 30,000 है। 36,000 डिवाइडेड बाय 30,000 करेंगे 1.2 आएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब हमको फिक्स कॉस्ट फाइंड करना है। देखो सेमी वेरिएबल 1,98,000 है, इसमें से वेरिएबल हमको माइनस करना है, तो कैसे माइनस करेंगे, 1,20,000 यूनिट और 1 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 1.2 है, राइट। देखो 1.2 हमने फाइंड आउट किया था, इससे मल्टीप्लाई करो तो 1,44,000 वेरिएबल कॉस्ट आएगा। 1,98,000 में से 144 माइनस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा 54,000, राइट। तो चलो अब हमारा आंसर देखना, स्टेटमेंट शोइंग फ्लेक्सिबल बजट, हमको 1,40,000 यूनिट्स का बजट बनाना है। वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल देख लो 7 रुपये यहाँ दिया था पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर हमने 4 रुपीज ये मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किया था 4 रुपीज पर यूनिट, और कमीशन 1 रुपी पर यूनिट, राइट। ये तीनों हमने ले लिया। डायरेक्ट मटेरियल 7, 1,40,000 इंटू 7 करेंगे 9,80,000। डायरेक्ट लेबर 4 रुपीज पर यूनिट था, इसका वर्किंग नोट किया है। वर्किंग नोट का यहाँ पे नंबर लिख लेना, ये हैबिट डालो, जब भी हमने वर्किंग नोट किया होता है, ठीक है, उस वर्किंग नोट का नंबर वहाँ यूज करना, वहाँ दिखाना जहाँ हमने उसका आंसर दिखाया है, ठीक है। तो एग्जामिनर को करेक्शन करने में आसानी होगी और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे।
कमीशन 1 रुपी था पर यूनिट, 1,40,000 से मल्टीप्लाई कर लो, 1,40,000 रुपीज आ जाएगा, राइट। चलो आ जाओ, ये 3 हो गया। उसके बाद यहां से ये 3 वेरिएबल थे, तो ये तीनों वेरिएबल हमने ले लिया, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इंस्पेक्शन, और ये पर यूनिट कॉस्ट भी हमने दिखाई एट द रेट, राइट। तो इनडायरेक्ट मटेरियल एट द रेट 2.2, 1,40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,08,000, इनडायरेक्ट लेबर एट द रेट 1.25, 1,40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,75,000, और इंस्पेक्शन 0.75 रुपीज, मल्टीप्लाई करो 1,40,000 से तो 1,05,000, ठीक है। उसके बाद सारे वेरिएबल हमने दिखा दिए। 2 सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, मेंटेनेंस और सुपरविजन, इसका हमने वर्किंग किया हुआ है, राइट। यहां पे इसका रेफरेंस दे देते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 एंड वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। यहां नहीं, यहां देंगे। चलो तो अब देखना, मेंटेनेंस का हमने वेरिएबल फाइंड किया था, 0.6 आया था, 1,40,000 इंटू 0.6 करो 84,000, और फिक्स्ड 12,000 था। सुपरविजन का देख लेना, वेरिएबल 1.2 था पर यूनिट, तो 1,40,000 इंटू 1.2 किया, और फिक्स्ड 54,000 था, वो एज इट इज कॉपी करेंगे, ठीक है। चलो तो अब देखना हमारे पास फिक्स कॉस्ट में क्या क्या है। हमारा सेमी वेरिएबल खत्म हो गया। फिक्स में देखना, ये एडमिनिस्ट्रेशन दिया है 85,000, डेप्रिसिएशन दिया है, इंजीनियरिंग दिया होगा, राइट। ये तीनों कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और हमारा फ्लेक्सिबल बजट का ये आंसर खत्म हो गया। टोटल कॉस्ट आपको करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट मैंने किया नहीं है, ठीक है। टोटल कॉस्ट करेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। टोटल कॉस्ट करना जरूरी है। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखना, द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन एट द रेट 10% ऑफ सेविंग इन टोटल कॉस्ट, राइट। अभी एक चीज समझो, जो मैनेजर है फैक्ट्री का, उसको हम 10% कमीशन दे रहे हैं, ठीक है। 10% किसका? 10% कमीशन हम दे रहे हैं सेविंग का। अब सेविंग का मतलब क्या होता है समझो। मान लो हमारा बजट अगर 1 लाख रुपीज है और एक्चुअल 90,000 आया, मतलब एक्चुअल कॉस्ट, देखो प्रोडक्शन के पहले हमने बजट बनाया होगा और प्रोडक्शन के बाद हमको एक्चुअल मिलेगा। हमको प्रोडक्शन को और एक्चुअल को कंपेयर करना है, राइट। अगर एक्चुअल कॉस्ट कम है तो हम बोलेंगे सेविंग हुई। जैसे अगर मैं बोलूं, एग्जाम्पल लूं कि बजट अगर 1 लाख रुपीज का था, एक्चुअल आया 90,000, तो 10,000 से हमारी कॉस्ट कम हो गई, तो समझ जाओ कि 10,000 का सेविंग हुआ। तो उस सेविंग का 10% कमीशन हमको देना है मैनेजर को, ठीक है। अच्छा, बजट अगर 1 लाख था और एक्चुअल 1,10,000 हुआ तो सेविंग हुई जी नहीं ना। अब तो यहाँ पे कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट तो बढ़ गया, सेविंग तो हुई नहीं, राइट। तो कमीशन मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? सेविंग कब होती है? जब एक्चुअल कॉस्ट कम होता है तो सेविंग होती है। सेविंग हुई तो आपको तो कमीशन दिया जाएगा मैनेजर को, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखना, जब हम बजट के अमाउंट को एक्चुअल अमाउंट से कंपेयर करेंगे तो आउटपुट दोनों का सेम होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब हम लोग बजट के अमाउंट को एक्चुअल के अमाउंट से कंपेयर करेंगे तो आउटपुट शुड रिमेन सेम। यानी अगर आउटपुट, जैसे अगर ये एग्जाम्पल में देखो, एक्चुअल आउटपुट दिया है 1,30,000, एक्चुअल आउटपुट दिया है 1,30,000 यूनिट्स, राइट। तो माइंड इट कि आपका बजट का यूनिट भी 1,30,000 होना चाहिए, राइट। आप दो डिफरेंट यूनिट्स को कंपेयर ही नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1,30,000 एक्चुअल आउटपुट है और उसका एक्चुअल कॉस्ट क्वेश्चन में देखो 28 लाख दिया हुआ है, ठीक है। देखो मैंने यहां पर क्या किया है, ये हमारा क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। मैंने क्या किया है, देखो, पर्टिकुलर, बजट, एक्चुअल और वेरिएंस मतलब इन दोनों को माइनस करके जो आएगा, ठीक है। इसको आप ऐसा करो, ऐसा करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, और वेरिएंस का मतलब होता है बजट
माइनस एक्चुअल, ए माइनस बी। ठीक है, यानी इन दोनों को माइनस करके वैरिएंस आएगा। ये वैरिएंस क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि सेविंग्स तभी मालूम पड़ेगी ना जब डिफरेंस कितना आ रहा है ना। तो देखो यूनिट्स एक्चुअल क्वेश्चन में दिया है, लास्ट में 1,30,000 यूनिट का एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ और एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट आई 28 लाख। ठीक है, अब हमको एक्चुअल को कंपेयर करना है बजट से, तो हमको पता चलेगा सेविंग हुई कि नहीं हुई, राइट। अब बजट तो हमने बनाया है 1,40,000 यूनिट का, राइट। तो अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि हम ये जो अमाउंट आएगा 1,40,000 का उससे कंपेयर करेंगे, तो आपका आंसर रॉन्ग है, आप गलत सोच रहे हो। क्यों गलत सोच रहे हो? ये वाला जो अमाउंट है जो हमने बजट बनाया था, ये 1,40,000 यूनिट का बजट बनाया था। तो 1,40,000 के बजट को हम 1,30,000 यूनिट के एक्चुअल से कंपेयर नहीं कर सकते। आप समझो बात को, एक्चुअल अगर 1,30,000 यूनिट हुआ है तो बजट भी 1,30,000 यूनिट होना चाहिए। दोनों जब आउटपुट सेम रहेंगे, बजट का आउटपुट और एक्चुअल का आउटपुट, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। देन ओनली वी कैन कंपेयर बजटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि एक्चुअल आउटपुट जितना है उतना ही बजटेड आउटपुट होना चाहिए। इसका मतलब कि ये जो 1,30,000 यूनिट एक्चुअल क्वेश्चन में दिया है और उसकी ये कॉस्ट दी है, इसको हम बजटेड ये वाले बजट से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये 1,40,000 यूनिट का बजट है। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको बजट बनाना पड़ेगा 1,30,000 यूनिट का। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्चुअल 1,30,000 यूनिट का कॉस्ट दिया है, तो बजट भी 1,30,000 यूनिट का हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या हमको 1,30,000 का बजट फिर से एक कॉलम बना के पूरा वर्किंग करना पड़ेगा? क्या नहीं करना पड़ेगा, ये पूरा नहीं करना पड़ेगा। आपको याद होना चाहिए, हमने इसके बजाय लास्ट में फर्स्ट या सेकंड क्लास में हमने डायरेक्टली शॉर्टकट से बजट की अमाउंट कैसे लाना हमने क्लास में एक या दो क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो हमको वैसे ही शॉर्टकट से बजट की अमाउंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो एक्चुअल 1,30,000 यूनिट है, तो बजट भी 1,30,000 यूनिट का हमको चाहिए। अब 1,30,000 यूनिट का बजट कैसे लाएंगे शॉर्टकट से? तो देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सबकी सेम रहने वाली है ना, और फिक्स कॉस्ट का अमाउंट सेम रहने वाला है। तो बस वैसे ही करना है, ये पूरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आप प्लस करो, 7 + 4 + 1 + 2.2 + 1.25 + 0.75 + 0.6 + 1.2, राइट। सेमी वेरिएबल के अंदर भी जो वेरिएबल है वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये आता है 18 रुपीज। 18 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ना। लेकिन सर ये तो 1,40,000 यूनिट से लिया ना हमने। तो हमने क्लास में देखा है ना बेटा कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सारे लेवल्स के लिए सेम होता है। ठीक है, तो वो हम लोग 1,30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 1,30,000 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। अब फिक्स कॉस्ट कैसे लाएंगे? तो फिक्स कॉस्ट यहाँ से प्लस कर लो, अमाउंट प्लस कर लेना। 12,000, 54,000, 85,000, 90,000, 94,000, ये आता है 3,35,000। तो टोटल कॉस्ट अपनी आती है 26,75,000। ये हमारा 1,30,000 यूनिट बनाने का बजटेड कॉस्ट है। एक्चुअल 1,30,000 यूनिट बनाने का एक्चुअल कॉस्ट आया 28 लाख, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है। ठीक है, आप कंपेयर करो। हमको बजट दिया गया था 26,75,000 यूनिट का, 26,75,000 रुपीज का। एक्चुअल जो हमारा कॉस्ट आया वो ज्यादा आया, बजट से ज्यादा आया। तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आपकी सेविंग हुई क्या? नहीं, सेविंग हुई जी नहीं, एक्चुअल कॉस्ट तो ज्यादा हो गया ना। तो सेविंग नहीं तो कमीशन भी नहीं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट दिया है, देखना। फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन। वुड योर आंसर चेंज इफ एक्चुअल कॉस्ट इज 26 लाख? पहले 28 लाख जब एक्चुअल कॉस्ट था तो हमने कमेंट किया कि कमीशन मिलेगा नहीं क्योंकि सेविंग नहीं हुई। अब हमको बोल रहा है कि अगर 26 लाख अगर एक्चुअल कॉस्ट होता
तो क्या कमीशन मिलेगा क्या, तो हम चेक करेंगे। तो देखो केस 1 किया था मैंने, अब केस 2 कर रहा हूं मैं। केस 2 में देखो 1,30,000 यूनिट का बजटेड अमाउंट तो वही रहेगा 26,75,000, ठीक है। एक्चुअल हमको उसने बोला कि 26 लाख अगर कॉस्ट होती तो कमीशन मिलेगा क्या। अब आप कंपेयर करो, बजट 26,75,000 का था, एक्चुअल 26 लाख आया, मतलब 75,000 से हमारी कॉस्ट कम हो गई। जब कॉस्ट कम हो रही है, एक्चुअल कॉस्ट कम हो रही है, तो हम बोलेंगे सेविंग हो रही है, और सेविंग होती है तो कमीशन दिया जाता है। अब 75,000 को सेविंग बोलेंगे हम लोग, 75,000 का 10%, 7,500 रुपए का कमीशन देंगे, ठीक है। अब ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था, जिसका जिसका आंसर राइट आया, मैच हुआ, राइट, वो कमेंट सेक्शन में सिर्फ यस तो भी लिखकर छोड़ दो, राइट, या फिर कुछ तो भी एक आधा वर्ड लिख के छोड़ दो, यस या राइट कुछ तो भी, तो मुझे मालूम पड़ेगा कितने बच्चों ने पहले से किया हुआ है और कितने बच्चों का आंसर राइट आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा क्वेश्चन था होमवर्क का। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आगे से देखना क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, गुड लक लिमिटेड इज करंटली ऑपरेटिंग एट 75% ऑफ इट्स कैपेसिटी। इन द पास्ट 2 years द लेवल ऑफ ऑपरेशन, इन द पास्ट 2 years the level of operations were 55% and 65% respectively, ठीक है। अब ये समझना, करंट ईयर जो एंड हुआ उसमें कंपनी ने 75% कैपेसिटी पे काम किया। उसके पहले 2 साल में, राइट, मतलब प्रीसीडिंग 2 years, प्रीवियस ईयर से और 2 साल पहले कंपनी का कैपेसिटी लेवल 55% था और 65% था, ठीक है। मतलब ये समझो ना कि पिछले 3 साल में 55%, फिर सेकेंड ईयर में 65% और जो गया साल उसमें 75% कैपेसिटी। प्रेजेंटली द प्रोडक्शन इज 75,000 यूनिट। प्रेजेंटली का मतलब ये करंटली वाला ना, करंटली और प्रेजेंटली का मतलब सेम होता है, तो 75% यानी 75,000 यूनिट, ठीक है। तो जब 2 साल पहले 55% पे काम किया था तो 55% का मतलब 55,000 यूनिट हो गया, है ना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, 75% इज 75,000 यूनिट, 55% इज 55,000 यूनिट एंड 65% इज 65,000 यूनिट, राइट। अब हमारे पास देखो तीनों यूनिट्स अवेलेबल है। हाँ, अब देखो आगे, द कंपनी इज प्लानिंग फॉर 85% कैपेसिटी लेवल ड्यूरिंग 9-10। अब समझना, कमिंग ईयर में, आने वाले साल में कंपनी 85% कैपेसिटी प्लान कर रही है। इसका मतलब 85,000 यूनिट का प्रोडक्शन कंपनी करने वाली है, तो हमको 85% का बजट बनाना है, सिंपल, ठीक है। मतलब 85,000 यूनिट का बजट हमको बनाना है। क्वेश्चन में हमको 3 लेवल्स दिए हैं, 55% दिया है, इसका मतलब 55,000 यूनिट का दिया हुआ है ना। 65% यानी, राइट, अगर आपके पास बुक है तो आप वहां पे लिख लो 65,000 यूनिट्स, 75% यानी 75,000 यूनिट्स, राइट, और 55% यानी 55,000 यूनिट। ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये हमने लिखा है थोड़ा कन्वीनियंस के लिए, राइट। अब देखो 3 लेवल्स दिए हैं, अब हमको फाइंड करना है कि ये 5 एक्सपेंसेस में से कौन से एक्सपेंसेस वेरिएबल है, कौन से सेमी वेरिएबल है और कौन से फिक्स्ड है। तो वही हमारे रूल्स हम फॉलो करेंगे, लेकिन वो रूल्स फॉलो करने के लिए हमको किसी भी 2 लेवल को कंपेयर करना है ना। हम 2 लेवल्स कंपेयर करके फाइंड आउट करते हैं ना, वेरिएबल है, फिक्स है या सेमी वेरिएबल है, पर यहाँ पर तो 3 लेवल है, तो सर कौन से 2 लेवल हम चेक करेंगे, है ना। तो देखो जनरली कोई भी 2 लेवल आप चेक कर सकते हो, 55-65 चेक करेंगे तो भी चलेगा, 65-75 भी चलेगा, 55-75 भी चलेगा, कोई भी 2 लेवल देखकर आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेबली, राइट, प्रेफरेबली लोअर और हाइयर ये लेवल लेने का, ठीक है। तो लोअर 55% और हाइयर 75%, राइट। तो हम लोग ये 2 लेवल
को देखकर हमारा आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट मटेरियल देखो, डायरेक्ट के नाम से जो भी आएगा वो तो वेरिएबल ही रहने वाला है ना। तो मैं V लिख के रख रहा हूं, V फॉर वेरिएबल लिख के रख रहा हूं, और मैं उसकी पर यूनिट कॉस्ट भी लिख के रख रहा हूं। 11 लाख रुपीज दिया है, डिवाइड बाय 55,000 यूनिट करो तो 20 आएगा, राइट। और इससे भी आप डिवाइड करके देख लो 20 आएगा, इससे भी डिवाइड करके देख लो 20 आने वाला है ना। डायरेक्ट लेबर, ये भी वेरिएबल, डायरेक्ट नाम आ गया मतलब वेरिएबल। ठीक है, तो चलो बताओ। हाँ, 5,50,000 डिवाइड बाय 55,000 करो तो 10 रुपीज आएगा। इससे भी डिवाइड करके देख लो, इससे भी डिवाइड करके देख लो, 10 ही आने वाला है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सारे लेवल्स के लिए सेम होता है। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड, अब हम लोग 55 और 75 कंपेयर कर रहे हैं, हाँ, लोअर और हाइयर। तो 3,10,000 और 350 अमाउंट डिफरेंट है, मतलब फिक्स तो नहीं है। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट निकाल के देखो, तो 3,10,000 डिवाइड बाय 55,000 यूनिट करो, 3,50,000 डिवाइड बाय 75,000 यूनिट करो, पर यूनिट डिफरेंट आएगा, राइट। पर यूनिट भी डिफरेंट, अमाउंट भी डिफरेंट, इसका मतलब ये सेमी वेरिएबल है। ठीक है, हम सिर्फ लिख के रख रहे हैं, मार्क करके रख रहे हैं। हाँ, सेलिंग ओवरहेड 3,20,000 और 4 लाख, अमाउंट डिफरेंट है, मतलब फिक्स तो नहीं है। वेरिएबल है क्या, देखो 3,20,000 डिवाइड बाय 55,000, 4 लाख डिवाइड बाय 75,000, पर यूनिट डिफरेंट आएगा। पर यूनिट डिफरेंट आया मतलब ये सेमी वेरिएबल है, मतलब इसके अंदर वेरिएबल भी है थोड़ा सा फिक्स भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड देख लो, अमाउंट सेम है, तीनों अमाउंट सेम है भैया, इसका मतलब ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये मार्किंग हमको पहले कर लेना है, हाँ, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा सेमी वेरिएबल है और कौन सा फिक्स्ड है। अब देखो, प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑन सेल्स, तो जितना सेल्स होगा उसका 20% प्रॉफिट रहेगा। The following increase in cost are expected during the year, right? The following increase in cost are expected during the year. अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम ऑलवेज, और फिक्स कॉस्ट की अमाउंट भी ऑलवेज सेम रहती है। जब ऑलवेज बोलते हैं हम लोग, इसका मतलब प्रोडक्शन चेंज होने से ये चेंज नहीं होता। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि ये चेंज होता है, ये चेंज करना, कब चेंज करना, अगर क्वेश्चन में बोला है तो। ठीक है, और अगर वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है तो पर यूनिट में चेंज करना, फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है तो अमाउंट में चेंज करना। चलो, डायरेक्ट मटेरियल 8% से बढ़ने वाला है नेक्स्ट ईयर। अभी देखना 20 है ना, 20 में आप 8% बढ़ाओ, 20 प्लस 8% करो तो 21.6 रुपीज रहेगा। तो याद रखो, नेक्स्ट ईयर डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 21.6 रहेगा। अगर ये बोला नहीं होता ना तो हम लोग 20 रुपये लेकर ही सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, डायरेक्ट लेबर 5% से बढ़ेगा, तो 10 है, 10 में 5% बढ़ाओ तो नेक्स्ट ईयर 10.5 पर यूनिट रहेगा। अब देखो, फैक्ट्री ओवरहेड सेमी वेरिएबल है, इसका मतलब उसके अंदर वेरिएबल भी रहेगा और फिक्स भी रहेगा ना, तो वो दोनों में कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो देखो, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 5% से बढ़ेगा, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, जो ये सेलिंग ओवरहेड के अंदर जो वेरिएबल है वो 8% से बढ़ेगा। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, ये फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर फिक्स भी है ना, वो 10% से बढ़ेगा। और सेलिंग ओवरहेड के अंदर भी फिक्स्ड है, वो 15% से बढ़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तो पूरा ही फिक्स्ड है, वो 10% से बढ़ रहा है, राइट। हमको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है 85% का, 85% मतलब 85,000 यूनिट, राइट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, खाली आपको ये दो वर्किंग करना है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को बाइफरकेट करना है बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ वर्किंग है, आई डोंट थिंक ये वर्किंग की जरूरत है, हम लोग डायरेक्टली भी ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी वर्किंग की जरूरत नहीं है। उसके बाद हाँ, डायरेक्ट लेबर का भी ये पर यूनिट निकाला हुआ है, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, खाली डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 3 में आ जाओ। फैक्ट्री ओवरहेड सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, तो देखो चेंज इन कॉस्ट किया हुआ है ना, देखो चेंज इन कॉस्ट,
फैक्ट्री ओवरहेड 310 और 350। अब ये 310 और 350 मतलब 55 और 75 का डिफरेंस देख रहे हो, तो 40,000 ले लो और चेंज इन यूनिट्स 20,000 लेना पड़ेगा, है ना। अब इन्होंने आंसर में क्या किया है, 65 और 75 लिया है, राइट। इन्होंने ये दो लेवल लिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मैंने पहले ही बताया था, कोई भी दो लेवल आप लेकर सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर में ये दो लेवल लिया है, तो यही दो लेवल लेके कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो 330 और 350, इसका डिफरेंस 20,000 है और यूनिट्स का डिफरेंस 10,000 है। तो देखो चेंज इन कॉस्ट 20,000 और चेंज इन यूनिट्स 10,000। तो देखो 20,000 डिवाइड बाय 10,000 किया, 2 रुपीज आया वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। अब हमको फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड आउट करना है, तो कोई भी एक लेवल लेना पड़ेगा, राइट। तो हमने ये वाला लेवल लिया है, आप ये लेवल लेके भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर 3,50,000 सेमी वेरिएबल है, 75,000 यूनिट इंटू 2 कर लेना, है ना। तो 1,50,000 आप जब इसमें से माइनस कर लेंगे तो 2 लाख रुपए आपको फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। देखो आगे आंसर अपना, हाँ ये देखो 2 लाख रुपीज फिक्स कॉस्ट हमको मिल गया। आ जाओ सिमिलरली जो दूसरा सेमी वेरिएबल है हमारा, हाँ देखो यहाँ पर उन्होंने डबल डबल किया हुआ है, 55 65 से भी किया हुआ है, राइट। इसकी जरूरत नहीं है, मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। आपको किसी भी एक लेवल से ही करना है, ठीक है। कोई भी दो रो आप ले लो, कोई भी दो एक्टिविटी लेवल ले लो, 55 65 लेंगे तो भी चलेगा, 65 75 लेंगे तो भी चलेगा और 55 75 लेंगे तो भी चलेगा, राइट। आपका आंसर सेम ही आने वाला है। चल तो आ जाओ, उसके बाद हमारा जो दूसरा सेमी वेरिएबल है, दूसरा सेमी वेरिएबल है, ठीक है। कौन सा है वो, ये सेलिंग ओवरहेड, राइट, ये वाला। तो कोई भी दो लेवल लेके कर लो आप, चलेगा, राइट। मैं आपको ओरली बताता हूं, देखो 65 75 लेके करते हैं, है ना। तो 360 और 4 लाख, चेंज इन कॉस्ट आ रहा है 40,000 रुपीज और चेंज इन यूनिट्स देख लो यहाँ पे 10,000 है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपीज है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपीज है। अब किसी भी एक लेवल से आप फिक्स कॉस्ट निकालना, ठीक है। अगर ये लेवल लेते हैं तो 75,000 यूनिट इंटू 4 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, तो 3 लाख रुपए होता है। 4 लाख में से 3 लाख आप माइनस कर लो तो 1 लाख फिक्स कॉस्ट हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आंसर देखना, हाँ ये इतनी डिटेल्ड वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे जो वर्किंग करे हुई है ना, आई डोंट थिंक ये वर्किंग की जरूरत है इतनी डिटेल, ठीक है। आप यहीं पे ब्रैकेट में छोटा मोटा वर्किंग कर लेंगे तो भी चलेगा, राइट। तो देखो हाँ ब्रैकेट में खाली आप इतना तो भी वर्किंग कर लेना कि ये 20 आया कैसा, है ना। तो 11 लाख डिवाइड बाय 55,000 करेंगे तो ये आपको 20 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो 20 और यहाँ पे देखो वर्किंग किया हुआ है सब डिटेल में, 20 कैसे आया, है ना, डिवाइड करके, फिर 20 में 8% बढ़ाया तो 21.6 आया, फिर 85,000 यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो 18,36,000 आया। मतलब ये पूरा वर्किंग करके दिया हुआ है, इतनी वर्किंग की जरूरत नहीं है। आप देखो ब्रैकेट में डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ वर्किंग का कैसे करना है एग्जाम में। 55 लाख समझो ये लेवल लेते हैं, है ना। मटेरियल 11 लाख डिवाइड बाय 55,000, 11 लाख डिवाइडेड बाय 55,000 यूनिट, राइट। इससे हमको मिल गया पर यूनिट 20 और इसी में आप फिर क्या कर सकते हो, यहीं पर +8%, कैसे लगा, है ना, शॉर्टकट। और पूरे मार्क्स मिलेंगे, आई एम श्योर आपको, आपके इसमें कुछ भी मार्क्स नहीं कटेंगे। 21.6 आ गया पर यूनिट और 85,000 यूनिट से आप मल्टीप्लाई कर लो तो 18,36,000 अमाउंट आ जाएगा। सिमिलरली डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 10 आया था, 5% इंक्रीज करो, 10 + 5% करेंगे 10.5 आएगा,
85,000 से मल्टीप्लाई करो, ये 85,000 यूनिट जो है ये हमारा 85% का है, ठीक है। राइट, अब उसके बाद नेक्स्ट जो दो सेमी वेरिएबल थे, फैक्ट्री ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड, हाँ देखो यहाँ पर जो आंसर है ना मेरे पास, उसमें हेडिंग डाली नहीं है, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स, राइट। पर आप आपके रजिस्टर में जब सॉल्व करोगे तो इसको हेडिंग डालकर ही करो, ठीक है। चलो तो देखो, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में जो वेरिएबल वाला था वो पर यूनिट 4 रुपीज था, याद करो कि 2 था, है ना। 2 में 5% बढ़ाना है तो 2.10 हो जाएगा। 85,000 से मल्टीप्लाई कर लो, 178,500। फिर जो दूसरा सेमी वेरिएबल ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड, उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारा 4 आया था, वो 4 में 8% बढ़ाना है। 4 में 8% बढ़ाएंगे तो 4.32 हो जाएगा। 85,000 से मल्टीप्लाई कर लो, 367,200 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट किया हुआ है ना, इसकी भी जरूरत नहीं है, करना है तो कर सकते, ठीक है। देखो इसको ऐसा कर सकते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ए नाम दे दिया और टोटल फिक्स कॉस्ट किया हुआ है, मतलब ये भी एक फॉर्मेट हो सकता है फ्लेक्सिबल बजट बनाने का। हाँ, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, आप अपने फॉर्मेट स्विच करो। टोटल कॉस्ट ए प्लस बी, ए वेरिएबल, टोटल वेरिएबल, और बी टोटल फिक्स, राइट। चल अब फिक्स में क्या क्या है, तो जो सेमी वेरिएबल था फैक्ट्री ओवरहेड, उसमें हमारा फिक्स कॉस्ट 2 लाख था, है ना। तो 2 लाख ही था ना, हाँ 2 लाख था। 2 लाख में फिर 10% इंक्रीज हो रहा है तो 2,20,000 हो जाएगा, ठीक है। ये अपनी एट द रेट वाली कॉस्ट पर यूनिट है, राइट। चलो उसके बाद सेलिंग ओवरहेड के अंदर जो फिक्स था वो 1 लाख था, वो 1 लाख 15% से बढ़ रहा है तो 1,15,000 हो जाएगा। ये अलग से सारी वर्किंग नोट करे हुई है यार, ये अलग से वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ। एग्जाम में आप डायरेक्टली ऐसे कर लेना, कैसे, 1 लाख तो ओल्ड कॉस्ट है, उसमें 15% बढ़ाओ, खत्म, 1,15,000, राइट। कुछ भी एक्स्ट्रा वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 160 है, 160 में देखो 10% बढ़ाना है, यहीं पे वर्किंग कर लेना, तो 1,60,000 प्लस 10%, तो 176 आ गया। ये तीनों प्लस कर लेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 5,11,000। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों प्लस कर लो, टोटल कॉस्ट आ जाएगा 37,85,200 का, राइट। अब क्वेश्चन में हमको बोला है प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है, पर क्वेश्चन में तो सेल्स है ही नहीं, राइट। तो याद करो हमने क्लास में वर्किंग किया था कि अगर जब भी कोई भी परसेंटेज ऑन सेल होता है और सेल वैल्यू हमारे पास नहीं होती है तो हम उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 20% फ्रैक्शन में होता है 1/5। 1/5 कैसे आया, तो 20% यानी 20 डिवाइडेड बाई 100, एंड 20 डिवाइडेड बाई 100 का मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट सेल पे 1/5 है तो कॉस्ट पे 1/4 रहेगा, ठीक है। तो देखो टोटल कॉस्ट आ गई 37,85,200, इसका 1/5 निकालो, इसका 1/5 निकालेंगे तो 946,300 आया, ये प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट ऐड कर लो तो सेल्स आ गया, सेल्स आ गया 47,31,500, ठीक है। चलो सिंपल है। क्वेश्चन में हमको और एक चीज पूछा था, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, तो प्रॉफिट तो आ ही गया हमारा 946,300 और कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो अभी हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म हुआ है ना 2-3 दिन पहले। कंट्रीब्यूशन के लिए आप सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी कर सकते हो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर लेते हैं। 5,11,000 फिक्स कॉस्ट है और प्रॉफिट है 946,300, इन दोनों को प्लस कर लो तो 14,57,300 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Question number 10. The manager of repairs and maintenance department, in response to a request
submitted the following budget estimate for his department that are to be used to construct a flexible budget to be used during the coming budget years. ठीक है, अब क्वेश्चन देखना, कंपनी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, उन्होंने अपना बजट एस्टिमेट दिया है। अभी समझना, देखो कॉस्ट हमारे पास सिर्फ तीन है, एम्प्लॉई सैलरी है, इनडायरेक्ट रिपेयर मटेरियल है और मिसलेनियस कॉस्ट है, राइट। कॉस्ट सिर्फ तीन है और जो लेवल्स है, एक्टिविटी लेवल है, वो आवर्स में दिया है ना। अभी तक के जितने क्वेश्चन हमने किए उसमें बहुत से क्वेश्चन में एक्टिविटी लेवल यूनिट्स में था, किसी किसी में परसेंटेज में था। ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है कि जहां पे एक्टिविटी लेवल आवर्स में है, ठीक है। तो देखो 6000 आवर्स, 9000 आवर्स, दो एक्टिविटी लेवल है, राइट। अब एकदम ध्यान से सुनना, अगर हमारा एक्टिविटी लेवल अगर यूनिट्स में है, राइट, तो हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं, हाँ। और अगर मेरा एक्टिविटी लेवल आवर्स में रहेगा तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर आर निकाल के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यानी जो लेवल क्वेश्चन में है उसका वेरिएबल कॉस्ट पर आर सारे लेवल्स के लिए सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे यूनिट्स नहीं है, आवर्स है, तो हमको वेरिएबल कॉस्ट पर आवर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कौन सी कॉस्ट फिक्स है, कौन सी वेरिएबल है, कौन सी सेमी वेरिएबल है। तो देखो एम्प्लॉय सैलरी अमाउंट सेम है, राइट, अमाउंट सेम है, इसका मतलब ये फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनडायरेक्ट रिपेयर मटेरियल देखेंगे, हाँ। तो अमाउंट डिफरेंट है, मतलब फिक्स तो नहीं हो सकता। अब हमको चेक करना है वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है, तो हम लोग पर आर निकालकर चेक करेंगे, राइट। 40,200 डिवाइडेड बाय 6000 आवर्स करेंगे तो ये आता है 6.7 रुपीज पर आर, ठीक है। उसके बाद ये भी चेक करो, 60,300 डिवाइडेड बाय 9000 आवर्स, तो ये भी 6.7 आ रहा है पर आर वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट मिसलेनियस कॉस्ट देखो, अमाउंट डिफरेंट है, इसका मतलब फिक्स तो नहीं है। पर यूनिट कैलकुलेट कर, सॉरी पर आर कैलकुलेट करके देखो, 13,200 डिवाइड बाय 6,000, 16,800 डिवाइड बाय 9,000, तो पर आर इसका डिफरेंट आएगा, इसका मतलब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर द डिपार्टमेंट फ्रॉम 6,000 आवर्स अप टू एक्टिविटी लेवल ऑफ 10,000 आवर्स, यूज इंक्रीमेंट ऑफ 1000। अभी क्वेश्चन समझना, हमको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है 6000 आवर्स से 10,000 आवर्स तक का, ठीक है। मतलब स्टार्ट करना है 6000 एंड हमको 10,000 आवर्स तक का बना के बताना है और 1000 का इंक्रीमेंट लेना है। इसका मतलब सिंपल है कि मैं 6000 आवर्स का बजट बनाऊंगा और फिर एक 1000 आवर्स का इंक्रीमेंट लेकर 7000 आवर्स का बजट बनाऊंगा, फिर 8000 का बनाऊंगा, 9000 का बनाऊंगा एंड 10,000 का बनाऊंगा। मतलब एवरी 1000 आवर्स की गैप रखकर हमको बजट बनाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 6000 अप टू 10,000, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको सेमी वेरिएबल को बाइफरकेट करना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट करेंगे। एक ही सेमी वेरिएबल है हमारे पास, मिसलेनियस कॉस्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करो। सबसे देखो मैंने आंसर मैंने सॉल्व कर लिया है, राइट। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप देख लो एकदम अच्छे से। जहां जरूरी है आप वीडियो पॉज करो, कॉपी करो। कोई भी ऐसा नहीं करेगा खाली वीडियो देखकर छोड़ देगा, ऐसा नहीं करना है हमको। जहां जरूरी है पॉज करो, एकदम सिस्टमेटिकली फॉर्मेट बनाओ और आपके रजिस्टर में इसको सॉल्व करो, ठीक है। फिर मैं सजेस्ट करूंगा खुद से ट्राई करो, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, राइट। खुद से ट्राई करो और फिर आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच करो। तो चलो देखो,
अब हमको मिसलेनियस कॉस्ट सेमी वेरिएबल है, उसको बाइफरकेट करना है, जैसा हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकलेगा क्योंकि एक्टिविटी लेवल आर्स में है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर आर निकालना पड़ेगा। देखो वेरिएबल कॉस्ट पर आर इज इक्वल टू चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, नहीं चेंज इन आर्स। ठीक है, तो देखो 13,200 और 16,800, इसका डिफरेंस 3,600 आएगा। और आर्स देखो 6,000 और 9,000, इसका डिफरेंस 3,000 आ रहा है, यानी हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर आर आ गया 1.2 रुपीज। अब फिक्स कॉस्ट फाइंड करना है किसी भी एक लेवल से, तो 6,000 आर्स का लेवल ले लेते हैं। सेमी वेरिएबल 13,000 है, मतलब इसमें फिक्स भी है और वेरिएबल भी है। इसमें से हमको वेरिएबल माइनस करना है। वेरिएबल कितना माइनस करेंगे, तो 6,000 आर्स इंटू 1.2 करो, तो 7,200 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट आएगा। 6,000 इंटू 1.2, 13,200 में से 7,200 आप माइनस करो, 6,000 का फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। राइट, बहुत से क्वेश्चन में हमने ये किया है, सेम वर्किंग हम कर रहे हैं। चल आंसर देखना हमारा, स्टेटमेंट शोइंग फ्लेक्सिबल बजट पर्टिकुलर 6,000 आवर्स से 10,000 आवर्स तक का बजट हमको बनाना है, 1,000 का इंक्रीमेंट लेना है। तो 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 एंड 10,000, यानी ये 5 एक्टिविटी लेवल्स का बजट हमको बनाना है। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले हमारा जो इनडायरेक्ट, पहले वेरिएबल कर रहे हैं ना हम लोग, तो वेरिएबल देखो इनडायरेक्ट रिपेयर मटेरियल वेरिएबल है। राइट, तो वेरिएबल कॉस्ट में इनडायरेक्ट रिपेयर मटेरियल ले लिया और एट द रेट ₹6.7 पर आर। अभी तक पर यूनिट लेते थे हम लोग, इस क्वेश्चन में पर आर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सिंपल है, पर आर 6.7 रुपीज है। 6,000 आवर्स के लिए कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करो 40,200, फिर 7,000 आवर्स इंटू 6.7 करो तो 46,900, 8,000 आवर्स इंटू 6.7 किया तो 53,600। वैसे ही हमको ये दो अमाउंट भी लाना है। उसके बाद सेमी वेरिएबल कॉस्ट में मिसलेनियस कॉस्ट है, यहाँ देखो हमने वर्किंग नोट नंबर 1 किया है। ठीक है, तो हमारा देखो वेरिएबल कॉस्ट पर आर 1.2 आया था, ₹1.2 पर आर। ठीक है, यहाँ लिख लिया। 1.2 इंटू 6,000 करो 7,200, 1.2 इंटू 7,000 किया 8,400, 1.2 इंटू 8,000 9,600 आएगा। वैसे ही ये दो भी हमको लाना है। ठीक है, और फिक्स तो 6,000 है, फिक्स तो एवरी लेवल के लिए सेम ही रहेगा, 6,000 6,000 कॉपी। राइट, उसके बाद जो एम्प्लॉय सैलरी है 30,000, वो तो फिक्स है। देखो फिक्स कॉस्ट के अंदर एम्प्लॉय सैलरी 30,000 30,000 30,000 प्लस कर लेना, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखना, What would be the budget allowance at 8,500 direct labor hours? राइट, अब हमको 8,500 लेबर आवर्स का, रिपेयर आवर्स का बजट कितना है फाइंड आउट करना पड़ेगा। राइट, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका हमको डिटेल में नहीं करना है। अगर डिटेल में करना होता तो वो यहीं पे बोलता था, है ना। यहाँ पर हमको शॉर्टकट यूज करके इसकी खाली बजट की अमाउंट लाके बताना है। बहुत से क्वेश्चन में हमने किया है। देखो सबसे पहले आप क्या करो, वेरिएबल कॉस्ट पर आर देख लो कितना है, 6.7 है और यहाँ पे 1.2 है। राइट, दोनों प्लस कर लो, 6.7 प्लस 1.2 तो 7.9 होता है ना। तो देखो 7.9 रुपीज 1 आर का वेरिएबल कॉस्ट है, 8,500 आर से मल्टीप्लाई करो तो 67,150 आएगा। और जो फिक्स कॉस्ट की अमाउंट है वो तो सारे लेवल्स के लिए सेम ही रहने वाली है। तो देखो यहाँ पे सेमी वेरिएबल में फिक्स था 6,000 और फिक्स कॉस्ट के अंदर 30,000 है, मतलब 6,000 एंड 30,000, 36,000 इज द फिक्स कॉस्ट। टोटल कर लेंगे 1,03,150 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है। देखो ऐसे ही आप किसी भी लेवल का
किसी भी लेवल का बजट की अमाउंट फाइंड कर सकते हो। मान लो कि आपको 8,800 आवर्स का फाइंड करना है, 8,800 का 8,800 इंटू 6.9 वेरिएबल आ जाएगा और 36,000 फिक्स कॉस्ट। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। वीडियो पॉज करके पहले रजिस्टर में, आपके रजिस्टर में कंप्लीट करो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। BMS Limited has prepared annual budget for the year ending 31/3/2007 on the basis of 60% capacity utilization। यानी हमको क्वेश्चन में जो बजट दिया है वो 60% का दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में हमने, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 एक ही लेवल दिया था क्वेश्चन में, है ना, लेकिन ब्रैकेट में ऐसा परसेंटेज दिया होता था जिससे हमको समझ में आता था सेमी वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल कितना है, फिक्स कितना है। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 एक ही लेवल दिया हुआ है पर ब्रैकेट में दिया हुआ है, इससे मालूम पड़ता था वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स कैसे लाना। क्वेश्चन नंबर 3 एक ही लेवल है और ब्रैकेट में दिया हुआ है, आइडेंटिफाई करने के लिए वेरिएबल है, फिक्स है कि सेमी वेरिएबल है। फोर्थ एक ही लेवल क्वेश्चन में है और ब्रैकेट में हमको दिया हुआ है। फिफ्थ एक ही लेवल है और ब्रैकेट में हमको दिया हुआ है। राइट, तो पहले 5 क्वेश्चन जो हमने किए थे वो पांचों क्वेश्चन में लेवल एक ही था और ब्रैकेट में हमको दिया होता था वेरिएबल है, फिक्स है या सेमी वेरिएबल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 से आप देखो थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 2 लेवल्स है लेकिन ब्रैकेट में दिया नहीं है कि वो परसेंटेज वेरिएबल है, फिक्स है या सेमी वेरिएबल है। राइट, लेकिन 2 लेवल थे तो जिससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सक रहे थे वेरिएबल है कि फिक्स है कि सेमी वेरिएबल है, वो 3 रूल जो मैंने आपको बताए थे। राइट, तो 6 2 लेवल वाला क्वेश्चन है, 7 2 लेवल वाला क्वेश्चन है, 8 2 लेवल वाला क्वेश्चन है, 9 मोर देन 1 लेवल, मतलब 3 लेवल दिए यहाँ पे, 10 में भी 2 लेवल्स है। राइट, तो जो पहले 5 क्वेश्चन हमने किए उसमें एक ही लेवल होता था पर ब्रैकेट में परसेंटेज वगैरह दिया होता था, इससे हमको समझ में आता था वेरिएबल है, फिक्स है या सेमी वेरिएबल है। अगले 5 क्वेश्चन जो हमने किए उसमें 2 लेवल्स क्वेश्चन में होते थे पर दिया नहीं होता था ब्रैकेट में फिक्स है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। तो वहां पर हम लोग हमने हमारे 3 रूल लगाए थे। 3 रूल कौन से लगाए थे? अमाउंट सेम है तो फिक्स रहेगा, पर यूनिट सेम है दोनों का तो वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, अमाउंट भी डिफरेंट है, पर यूनिट कॉस्ट भी डिफरेंट है तो सेमी वेरिएबल रहेगा। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन हुए। अब हम लोग थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पर अगेन देखो एक ही लेवल क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट, पहले 5 क्वेश्चन के जैसा, लेकिन ब्रैकेट में कुछ मेंशन नहीं किया वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है या फिक्स है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा अलग कैटेगरी में रखा है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। BMS Limited has prepared annual budget for the year ending 31/3/2007 on the basis of 60% capacity utilization. Summarized budget is given below. ठीक है, क्वेश्चन देखना। अमाउंट इन लैक्स दिया है, सेल्स है 150 लाख और ध्यान में रखो 60% कैपेसिटी इज द गिवन लेवल। ठीक है, और यूनिट्स नहीं है हमारे पास। हाँ, सेल्स दिया है 150 लाख 60% का, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल, तो ये तीनों वेरिएबल है। अमाउंट्स है 36.5 लाख, 22.82 लाख, 8.68 लाख। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स हमारे पास नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, राइट, तो फिर अब कैसे करेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई, याद करो हमने पहला क्वेश्चन किया था, है ना, तो क्रॉस मल्टी वेरिएबल कॉस्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम लोग अमाउंट ला सकते हैं। ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 5.3 लाख, इनडायरेक्ट लेबर 7.7 लाख, सुपरविजन 6 लाख, हीटिंग एंड लाइटिंग 3 लाख। देखो ये क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पर कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है,
वो क्वेश्चन में ही दिए हुई है। देखो ये पहली तीन डायरेक्ट के नाम से है, मतलब वेरिएबल, और यहाँ तो हेडिंग में ही दे दिया उसने क्वेश्चन में कि ये 4 सेमी वेरिएबल है। उसके बाद ये बाकी के जो कॉस्ट है ये 4, ये सारे के सारे फिक्स्ड है। तो ये क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई नहीं करना है वेरिएबल कौन सा है, फिक्स कौन सा है, सेमी वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, ये काम हमको नहीं करना है। उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ है, इसका मतलब टोटल कॉस्ट दिया है। ठीक है, 150 सेल्स है, 150 में से टोटल कॉस्ट ऑफ सेल 120 माइनस करेंगे तो बजटेड प्रॉफिट आएगा 30 लाख का। अब ये हमको बजट बनाकर दिया है 60% कैपेसिटी का, राइट। अब देखो, याद करो अपने पहले 5 क्वेश्चन, पहले 5 क्वेश्चन में एक ही लेवल होता था और ब्रैकेट में दिया होता था 30% फिक्स्ड है या 50% वेरिएबल है ना। अब यहां पर एक ही लेवल है लेकिन कुछ दिया नहीं है ब्रैकेट में कि इसमें से वेरिएबल कितना है, फिक्स कितना है, वो परसेंटेज दिया नहीं है। ठीक है, लेकिन परसेंटेज नहीं है, लेकिन और एक इंफॉर्मेशन हम क्वेश्चन में दी हुई है जिसको यूज करके हम जो हमको आंसर लाना है, बजट बनाना है, वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, कंस्ट्रक्ट अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर 50%, 75% एंड 90% कैपेसिटी। ये 3 लेवल का बजट हमको बनाना है। ठीक है, शोइंग वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल और प्रॉफिट, ये सब बताना है बजट में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग अजम्पशन। अब पहला अजम्पशन देखो उन्होंने क्या दिया है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। ये पहला अजम्पशन दिया है। ठीक है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। आपको लगता है क्या ये अजम्पशन की जरूरत भी थी? फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी हम कांस्टेंट ही रखते हैं सारे लेवल्स के लिए, बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये अजम्पशन की जरूरत नहीं थी, राइट। हाँ, ये जो लाइन है, नेक्स्ट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से देखना। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, राइट। देखो, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के बारे में दिया हुआ है। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन 45 एंड 64% कैपेसिटी, राइट। तो मैं एक छोटा सा वर्किंग करता हूं सेमी वेरिएबल के लिए। आप भी कॉपी करना स्टार्ट करो मेरे साथ। क्या दिया है देखना, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन 45 एंड 64% कैपेसिटी। एंड 64% कैपेसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, इंक्रीजिंग बाय 10% बिटवीन 65 एंड 80% कैपेसिटी। सिक्सटी फाइव और 80% के बीच में 10% से इंक्रीज होगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। तो प्लस 10%, मतलब 10% से बढ़ाना है। उसके बाद एंड बाय 20% अबव 80%, अबव 80% हमको 20% से बढ़ाना है। ठीक है, अब ये वर्किंग समझना, एकदम ध्यान से देखना। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, राइट, क्वेश्चन में ये दिया है कि अगर हमारी कैपेसिटी 45% और 64% के बीच में है, ठीक है, फ्रॉम 45 अप टू 64, अगर ये बीच में हमारी कैपेसिटी है तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा? ये 2 के बीच में है तो, 45 64 के बीच में है तो। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना। 50% कैपेसिटी और 60% कैपेसिटी, 50 और
60, ये 45 और 64 के बीच में आ रहा, 50 भी इसी में आ रहा है, 60 भी इसके बीच में आ रहा है, राइट। इसका मतलब 50% और 60% का सेमी वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बीच में अगर आपकी कैपेसिटी है तो उसमें आपका फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होने वाला है। अगर 64 से ऊपर जा रही है कैपेसिटी, मतलब 65 और 80 के बीच में है, फ्रॉम 65 अप टू 80% है, तो आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ेगा। मतलब यहां जो क्वेश्चन में दिया है उसमें 10% बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? अगर हमारी कैपेसिटी 65 और 80 के बीच में है। अगर हमारी कैपेसिटी 80 के ऊपर जाएगी तो 20% से बढ़ेगा फिक्स, 20% से बढ़ेगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मतलब यहां जो क्वेश्चन में दिया है इसमें 20% से बढ़ेगा, ठीक है। अब हमको जो बजट बनाना है ना वो 50, 75 और 90% का बनाना है। तो आंसर देखना, स्टेटमेंट शोइंग फ्लेक्सिबल बजट, एक्टिविटी लेवल 60, राइट। 60 तो क्वेश्चन में दिया है वो लेवल है, ये अपना आंसर है। 50%, 75%, 90%, 60% क्वेश्चन में दिया हुआ लेवल है, तो ये हमने कॉपी किया है, यहाँ पे 60% वाला कॉपी किया है, ठीक है। तो अब मैं आंसर स्टार्ट कर रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना। वीडियो पॉज करो, फॉर्मेट बनाओ और मेरे साथ साथ सॉल्व करो। जहां नीड है वहां वीडियो पॉज करके आप लिखते जाओ, ठीक है। और जितना हो सके खुद से ट्राई करो, कैलकुलेशन भी खुद से करो, टोटल भी खुद से करो, हाँ, कॉपी मत करना। चलो देखो क्वेश्चन में देखना, सेल्स हमको दिया है 60% पे 150 लाख का। तो जैसे हमारी कैपेसिटी चेंज हुएंगी तो सेल्स भी प्रोपोर्शनेटली चेंज होने वाला है। मैंने बताया था ना, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट ये प्रोपोर्शनेटली चेंज होते हैं। मतलब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू ला सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये लेवल तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 150 लाख, 150 लाख का सेल डिवाइड बाय 60 इंटू 50, 125 आ गया। फिर रिपीट करो, 150 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 75, ये आ गया 187.5। और वैसे ही आपको 90% का सेल्स लाना है, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं है हमारे पास, राइट, लेकिन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज ला सकते हैं। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 36.5 डिवाइडेड बाय 60% इंटू 50, राइट। तो 30.416 आएगा, उसको राउंड करके 30.42 किया है। अबे ना ये देखो 36.50 डिवाइडेड बाय 60% करना जरूरी नहीं है, अब खाली डिवाइड बाय 60 इंटू 50 करेंगे ना तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ, डिवाइड बाय 6 इंटू 5 करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम प्रपोर्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो चलो फिर देखो एक बार, 36.5 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 75, तो 45.62 आ जाएगा। और वैसे ही आप इसका ला सकते हो, सेम वैसे ही लेबर एक्सपेंसेस, इसके लिए भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको अमाउंट मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल किया हुआ है ये तीनों वेरिएबल का, ठीक है। अगर टोटल आपको नहीं करना है तो भी चलेगा, ठीक है। चलो सेमी वेरिएबल, अब सेमी वेरिएबल एकदम ध्यान से देखना। एक काम करते हैं, पहले फिक्स कर लेते हैं, सेमी वेरिएबल हम लोग लास्ट में करते हैं, ठीक है। फिक्स देख लो, फिक्स के अंदर सैलरी दिया है मैनेजर का, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है, डेप्रिसिएशन है, ऑडिट फीस है, ठीक है। तो ये तो 60% लेवल क्वेश्चन में है, उसका लिखा हमने कॉपी कर लिया। तो जो लेवल क्वेश्चन में है उसकी फिक्स कॉस्ट की अमाउंट सारे लेवल्स के लिए सेम रहेगी, राइट। तो ये हमने पूरा कॉपी कर लिया, ठीक है। चलो तो वेरिएबल कॉस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया, फिक्स एज इट इज सारा कॉपी कर लेना। अब सेमी वेरिएबल हमको देखना है, एकदम ध्यान से देखना। देखो 60% क्वेश्चन में दिया है, मुझे 50% की अमाउंट लानी है सेमी वेरिएबल की, ठीक है। तो देखो 60
और 50, ये दोनों लेवल 60 और 50, ये दोनों लेवल 45 और 64 के बीच में आ रहे हैं। फिर से बता रहा हूं, देखो 60% और 40%, ये दोनों भी 45 64 के बीच में आ रहे हैं। 60 भी इसके बीच में आ रहा है, 50 भी इसके बीच में आ रहा है, राइट। और इसके बीच में जो भी कैपेसिटी आएगी वो कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब ये हुआ 60% वाला अमाउंट और 50% वाला अमाउंट सेम रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट बोला है ना। इसके बीच में अगर कैपेसिटी आ रही है तो वो चेंज नहीं होने वाला है। तो हमारे पास देखो 60% वाले अमाउंट तो है, क्वेश्चन में दिए हुए है, राइट। 50% वाला भी आप सेम कॉपी कर लेना। क्यों सेम? क्योंकि 60 और 50 दोनों ये परसेंटेज के बीच में आ रहे हैं, और जो भी ये परसेंटेज के बीच में आएगा वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा। ये हमने सेम रखा, ठीक है। अब हमारा अगला परसेंटेज है कैपेसिटी का 75%। तो देखो 65 और 80 के बीच में आ रहा है ये 75 ये स्लैब में कहाँ आ रहा है वो आपको देखना है। तो 75 देखो सेकेंड स्लैब में आ रहा है 65 और 80 के बीच में, और यहाँ पर क्या बोला है 10% बढ़ाओ, राइट। तो देखो सिंपल है, तो 5.3 था उसमें 10% बढ़ाया तो 5.83। एग्जाम में आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, एग्जाम में नहीं, अभी भी आप आपके रजिस्टर में वर्किंग करो, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पर वर्किंग करके दिखाओ। कैसे करेंगे वर्किंग? 5.3 यहाँ ब्रैकेट में 5.3 प्लस 10%, फिर 7.7 प्लस 10%, 6 प्लस 10%, 3 प्लस 10%, ठीक है। उसके बाद देखो 90% 80 के ऊपर जा रहा है, 80 के ऊपर जा रहा है तो 20% बढ़ाना है, ठीक है। तो 5.3 में 20% बढ़ाओ 6.36, 7.7 में 20% बढ़ाओ 9.24, 6 में 20% बढ़ाओ 7.2, 3 में 20% बढ़ाओ 3.6, ठीक है। टोटल कर लेना इसका, टोटल नहीं करेंगे तो भी चलेगा। फिर फिक्स तो हमने देख लिया था, फिक्स तो फिक्स ही रहने वाला है, फिक्स का क्या है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट ऐड कर लो 68, 22, 30, ये सब मिलाकर 120 आएगा। 56.67 प्लस 22 प्लस 30 ये आएगा 108.67। और वैसे ही बाकी दो लेवल्स का भी टोटल कॉस्ट कर लो। अब देखना, ये हमने सेल्स बताया था, यहाँ पे सेल्स में से टोटल कॉस्ट लेस करो, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है देखो, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाओ, फिक्स कॉस्ट सेम रखो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के लिए ये नोट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपको फॉलो करना है, खत्म, ठीक है। तो अभी तक देखो पहले जो 5 क्वेश्चन हमने किए थे उसमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हमने वेरिएबल और फिक्स में बाइफरकेट किया था। कैसे? ब्रैकेट में परसेंटेज दिया होता था, मान लो 40% दिया है, 40% वेरिएबल दिया है, तो हम 40% वेरिएबल में डालते थे, 60% फिक्स में डालते थे, पहले 5 क्वेश्चन। उसके बाद के जो 5 क्वेश्चन थे उसमें 2 लेवल्स क्वेश्चन में होते थे, ब्रैकेट में परसेंटेज नहीं होता था लेकिन 2 लेवल्स होते थे, राइट। तो हम लोग देखते थे कि टोटल अमाउंट सेम है तो फिक्स्ड, पर यूनिट सेम है तो वेरिएबल, वो हमने किया क्लास में, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे हमको सेमी वेरिएबल के लिए ये अलग से वर्किंग दी हुई, अलग से ये परसेंटेज दिए हुए है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में सेमी वेरिएबल को आप बाइफरकेट नहीं कर सकते, सेमी वेरिएबल को वेरिएबल और फिक्स में बाइफरकेट नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, आप ट्राई करके देख लो, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो जो हमको ये क्वेश्चन में दिया था प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल फॉलो करके हमने सेमी वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट किया, ठीक है। अब सिमिलर क्वेश्चन है नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये आपको होमवर्क करना है। The following information relate to the production activity of Goodwish Limited for 3 months ending on 31st December 2006। 3 महीने का दिया हुआ है,
फिक्स एक्सपेंसेस दिए हैं, सेमी वेरिएबल दिए हैं 50% कैपेसिटी के दिए हैं, और वेरिएबल दिए हैं 50% कैपेसिटी के। ठीक है, मतलब ये है कि क्वेश्चन में 50% लेवल आपको दिया हुआ है। इट इज फर्दर नोटेड दैट सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। अब मैं इसका आपको वर्किंग करके दे देता हूं। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, ठीक है, 40% टू 70% अगर कैपेसिटी है तो ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट ये परसेंटेज के बीच में चेंज नहीं होगा। उसके बाद 70 के ऊपर, हाँ, तो इसको मैं ऐसे करूं, फ्रॉम 40% अप टू 70%। अप टू 70% में 70% भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम, देखो यहां पे बोला हुआ है बाय 10%, इंक्रीज बाय 10% ऑफ द अबव फिगर्स बिटवीन 70 एंड 85। ठीक है, अब 70 के ऊपर और 85 तक, तो 70 के ऊपर लेना है अपने को। ठीक है, तो 71 करूं मैं, फ्रॉम 71% अप टू 85। ठीक है, तो यहां पर 10% से कॉस्ट हमको बढ़ाना है, प्लस 10%। उसके बाद देखो आगे क्या दिया हुआ है, एंड इंक्रीज बाय 15% अबव बिटवीन 85 एंड 100, राइट। अब 85 के ऊपर कर लेते ना, 85 के ऊपर कर लेते, अबव 85%। अगर हमारी कैपेसिटी 85 के ऊपर जाती है तो हमको सेमी वेरिएबल कॉस्ट 15% से बढ़ाना है। ठीक है, चलो देखो ये हो गया। फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन द लेवल्स ऑफ एक्टिविटी, वॉट एवर द लेवल्स ऑफ एक्टिविटी, वो तो हमको मालूम है। चलो अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाले क्वेश्चन में है ना, सेल्स हमने फाइंड आउट किया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहां पर आपको सेल्स भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सेल्स क्वेश्चन में दिया है। 60% का सेल्स, 80% का सेल्स, 100% का सेल्स, राइट। मतलब जो हमको बजट बनाना है 60, 80 और 100 का, उसका सेल्स क्वेश्चन में दिया है। खाली आप सेल्स कॉपी कर लो, आपको सिर्फ कॉस्ट अच्छे से करना है, सेल्स में से कॉस्ट माइनस करना है और प्रॉफिट लाना है। ठीक है, तो इसका आंसर भी दिया हुआ है, ये होमवर्क करना है। यानी पहले आप खुद ट्राई करेंगे आपके रजिस्टर में, और फिर आपका आंसर और इस आंसर को आपको मैच करना है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Delhi Adarsh School has a total of 150 students in 5 classes of 30 students each. अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक स्कूल है, उस स्कूल में 150 स्टूडेंट्स है। ठीक है, 5 क्लासेस है और हर क्लास में 30 बच्चे हैं। ठीक है, फिर से सुनना, 5 क्लास है, हर क्लास में 30 बच्चे हैं, मतलब टोटल 150 स्टूडेंट्स स्कूल में हैं। द स्कूल प्लान्स फॉर अ पिकनिक अराउंड द सिटी। अब स्कूल पिकनिक प्लान कर रही है। A private transport operator has agreed to lease out the buses for taking the students. Each bus will have a maximum capacity of 50 students. इसको मार्क करके रखो। ठीक है, अब जो बस में ये लोग पिकनिक जाने वाले हैं, उस बस की कैपेसिटी 50 स्टूडेंट्स की है, एक्सक्लूडिंग 2 सीट्स रिजर्व फॉर टीचर। मतलब बस के अंदर 2 सीट्स टीचर्स के लिए छोड़ दो, उसके अलावा 50 बच्चे बैठ सकते हैं। ये समझो कि 52 की कैपेसिटी है, 2 सीट्स टीचर्स के लिए छोड़ो, बच्चे 50 बैठ सकते हैं। ठीक है, द स्कूल विल एम्प्लॉय 2 टीचर्स फॉर ईच बस
पेइंग देम एन अलावेंस ऑफ ₹150 पर टीचर। ठीक है, हर एक बस के अंदर 2 टीचर्स रहेंगी और टीचर्स को पिकनिक में आने के लिए अलावेंस भी दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो होता कैसा है, बच्चों से पैसे लिए जाते हैं पिकनिक में लेके जाने के लिए और टीचर्स को दिया जाता है ना। तो टीचर्स होने का और एक फायदा है ये। तो टीचर्स को पिकनिक में आने के लिए 150 रुपीज ईच, हाँ 150 रुपीज ईच। तो हर बस में 2 टीचर रहेंगे और हर एक टीचर को 150 रुपीज हम पे करेंगे। इसका मतलब ये समझ लो आप कि एक बस पर 300 रुपए का खर्चा है टीचर्स का। ठीक है, आगे देखना। फिर पिकनिक में और क्या खर्चा होगा, तो पिकनिक में ब्रेकफास्ट देना पड़ेगा, हर बच्चे का 15 रुपए खर्चा आएगा। लंच देना पड़ेगा, हर बच्चे का 30 रुपए आएगा। टी देंगे, 9 रुपीज खर्चा आएगा पर स्टूडेंट। एंट्रेंस फीस जू में एंट्रेंस फीस लगेगी 6 रुपीज पर स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद बस किराए से लेंगे तो बस का किराया, बस का हायर चार्जेस 1950 रुपीज आएगा एक बस का। हाँ ध्यान रखना, एक बस का। ये पहले जो 4 खर्चे थे ये पर स्टूडेंट थे और ये जो 2 खर्चे हैं ये पर बस है। ठीक है, पहले 4 पर स्टूडेंट है, उसके बाद के 2 पर बस है। ठीक है, और उसके बाद के जो 2 है वो देखो फिक्स्ड है। हायर चार्जेस देख लो 1950 पर बस, स्पेशल परमिट फीस 450 पर बस, ये दोनों खर्चे पर बस है। उसके बाद ब्लॉक एंट्रेंस फीस एट प्लानिटेरियम। अब प्लानिटेरियम में वो बच्चों को लेके जाएंगे तो उसका ब्लॉक एंट्रेंस फीस का मतलब होता है जितने भी बच्चे जाएंगे फिक्स्ड 750 रुपीज पे करना पड़ेगा। मतलब अगर 10 बच्चे भी गए तो भी 750 और पूरे 150 बच्चे गए तो भी 750। इसका मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। क्यों फिक्स कॉस्ट हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के वजह से ये कॉस्ट चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद प्राइजेस टू स्टूडेंट्स फॉर गेम्स। अब बच्चों को जो हम वहां पे गेम्स खिलाएंगे तो उसके प्राइजेस देंगे, तो प्राइजेस 750 रुपीज के हम पे करेंगे। तो देखो प्राइजेस जनरली फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, तो अगर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे अगर पिकनिक को आने को तैयार होते हैं तब भी प्राइजेस फर्स्ट सेकंड थर्ड ही रहेंगे, और सारे 150 बच्चे पिकनिक को आते हैं तब भी प्राइजेस तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही रहने वाले हैं। इसका मतलब कितने भी बच्चे पिकनिक को आएंगे प्राइजेस की अमाउंट 750 ही रहेगी। इसका मतलब ये भी फिक्स हो गया। ठीक है, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट एस्टिमेट फॉर द टोटल कॉस्ट एट 30, 60, 90, 120 एंड 150 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन समझना, हमको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। अगर 30 बच्चे पिकनिक को आते हैं तो बजट कितना रहेगा, 60 बच्चे आते हैं तो कितना, 90, 120 और 150। मतलब ये 5 लेवल्स का बजट हमको बनाना है। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें एक चीज ये समझो, सबसे पहले वेरी फर्स्ट थिंग कि हमको नंबर ऑफ बसेस कितनी लगेंगी। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक बस में 50 बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक है, एक बस में 50 बच्चे बैठ सकते हैं। तो अगर 30 बच्चे आने को रेडी होते हैं पिकनिक को, देखो पिकनिक जाना कंपलसरी नहीं है, बच्चे अपना नाम लिखाएंगे, तो 30 बच्चे भी आ सकते हैं पिकनिक को, 60 भी आ सकते हैं, 90, 120, 150 भी आ सकते हैं। 30 बच्चे अगर रेडी हो रहे हैं पिकनिक को आने के लिए तो कितनी बस लगेगी, एक बस। ठीक है, अच्छा 60 बच्चे अगर आने को रेडी होते हैं तो कितनी बस लगेंगी। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एक बस में 50 बच्चे बैठते हैं ना, तो 10 बच्चों को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, छोटे बच्चों को गोद में बिठा लेंगे, है ना, एक बस में काम चला लेंगे। तो बेटा रियल लाइफ में हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, है ना, लेकिन क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते।
अगर पिकनिक में 51 बच्चे भी आएंगे, आई रिपीट, पिकनिक में अगर 51 बच्चे भी आने को रेडी होते हैं तो भी 2 बस करनी पड़ेगी, राइट। प्रैक्टिकली अलग होता है रियल लाइफ में, और एग्जाम में अलग होता है, ठीक है। तो एग्जाम में याद रखो 51 बच्चे भी आने को रेडी हो रहे हैं पिकनिक को तो भी 2 बस करना, वो एक बच्चे को गोद में बिठाना नहीं है अपने को, है ना। तो सुनो, 30 बच्चे रेडी हो रहे हैं पिकनिक को आने के लिए तो 1 बस करनी पड़ेगी। 60 रेडी हो रहे हैं तो 2 बस करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक में खाली 50 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है। 90 बच्चे आ रहे हैं तो भी 2 बस करनी पड़ेंगी, है ना। 2 बस में मैक्सिमम 100 बच्चे बैठ सकते हैं, तो 90 आते हैं तो भी 2 बस। अच्छा, 120 बच्चे पिकनिक को आएंगे तो 3 बस करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 बस में 100 बैठ सकेंगे ना, तो फिर हमको 3 बस करनी पड़ेंगी। और 150 बच्चे आते पिकनिक को तो भी 3 बस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक चीज ये समझ लो कितने बसेस लगेंगे, तो यहां देख लेना। इसका भी आंसर मैंने सॉल्व करके दिया है, आप पॉज करो, फॉर्मेट ड्रॉ करो और मेरे साथ साथ फिर सॉल्व करना, ठीक है। खुद से ट्राई करके आंसर देखो तो और भी अच्छा। हाँ देखो, पर्टिकुलर 30 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट, 90, 120, 150 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सारे लेवल्स का हमको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर कितने बसेस लगेंगे ये भी लिख के रखा है। 30 बच्चे आएंगे तो 1 बस, 60 आए तो 2 बस, 90 आए तो भी 2 बस, 120, 150 आएंगे तो 3 बसेस लगेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे आइडेंटिफाई करना कि कौन सा खर्चा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है और कौन सा सेमी वेरिएबल है, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, हमने अभी तक क्या फॉलो किया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, अगर कॉस्ट पर यूनिट अगर सेम है तो उसको हम वेरिएबल मानेंगे। और यहाँ पे यूनिट क्या है, स्टूडेंट हमारे यूनिट्स है, ठीक है। तो अगर पर स्टूडेंट हमारा खर्चा अगर सेम रहता है तो हम उसको वेरिएबल मानेंगे, राइट। तो देखो, ब्रेकफास्ट एक बच्चे का 15 रुपए पर स्टूडेंट दिया हुआ है ना, मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है। सर कैसे वेरिएबल, सोचो ना, एक बच्चे का 15 रुपए खर्चा आ रहा है ब्रेकफास्ट का, और अगर 10 बच्चे पिकनिक को आ रहे हैं, राइट, तो फिर 150 रुपीज खर्चा आएगा। 20 बच्चे पिकनिक को आ रहे हैं तो 300 रुपए आएगा। मतलब जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे खर्चा भी बढ़ेगा। तो याद रखो, जो भी खर्चा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी खर्चा पर स्टूडेंट के नाम पे दिया हुआ है वो वेरिएबल है, ठीक है। तो देखो ये 4 वेरिएबल है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। ब्रेकफास्ट एक बच्चे का 15 रुपए, तो 30 बच्चों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 इंटू 15 450, 60 इंटू 15 900, 90 इंटू 15 1350, 120 इंटू 15 1800 और 150 इंटू 15 2250, राइट। अब देखो, जिनके पास कैसियो का कैलकुलेटर है मैं उनको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, हाँ ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये 15 जो पर यूनिट कॉस्ट है इसको आप टाइप कर लो कैलसी पे और 2 बार इक्वल टू प्रेस करना, सॉरी 2 बार मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करना। जब आप मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करेंगे 2 बार तो आपको स्क्रीन पे के की साइन दिखेगी, ठीक है, के लिखा हुआ दिखेगा। अब आपने क्या करना, सिंपली 30 से मल्टीप्लाई करना, इक्वल टू करना, ये मिल जाएगा। फिर 60 से मल्टीप्लाई करना, इक्वल टू करना, ये मिल जाएगा, राइट। 90 सिर्फ 90 आप टाइप करना और इक्वल टू कर लेना। फिर 120 टाइप करो, इक्वल टू करो, 150 टाइप करो, इक्वल टू करो, राइट। बहुत फास्ट आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलो फिर लंच, एक बच्चे का, ये स्टू मतलब स्टूडेंट है, राइट, एक बच्चे का 30 रुपीज आने वाला है, पर स्टूडेंट दिया है मतलब वेरिएबल। कैलसी पर 30 टाइप करके 2 बार मल्टीप्लिकेशन बटन दबा दो, ऊपर के आपको दिखना चाहिए। अब आप सिर्फ 30 टाइप करके इक्वल टू करो 900, 60 टाइप करके इक्वल टू करो 1800, 90 टाइप करके इक्वल टू करो 2700 और वैसे ही ये भी आ जाएगा। फिर टी, एक बच्चे का 9 रुपए, ये सबसे मल्टीप्लाई कर लो,
इसका अमाउंट आ जाएगा। फिर एंट्रेंस फीस एक बच्चे का 6 रुपये है, नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करो, ये अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो अपना वेरिएबल कॉस्ट कंप्लीट हुआ। ये दो तो फिक्स्ड है, मैंने बताया था क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, है ना। ब्लॉक एंट्रेंस फीस, ब्लॉक कितने भी बच्चे आएंगे ये कॉस्ट चेंज नहीं होने वाली। 2 बच्चे भी अगर जा रहे ना, अगर 2 बच्चे पिकनिक को आ रहे, राइट, और 2 बच्चों को लेके गए तो भी 750, और सारे बच्चे जाएंगे अंदर प्लानिटेरियम में एक साथ तो भी 750। ब्लॉक का मतलब ही होता है कितने भी जाओ 750 लगेंगे। तो वेरिएबल सेमी वेरिएबल में बाद में करता हूँ, पहले फिक्स देख लेना। ठीक है, ब्लॉक एंट्रेंस फीस 750 कितने भी बच्चे आएंगे, प्राइजेस भी फिक्स्ड है, कितने भी बच्चे आएंगे 750 ही लगेगा। ये 2 फिक्स हो गए। अब बचे सेमी वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल कैसे आइडेंटिफाई करना, राइट। तो देखो, जो भी खर्चा पर बस रहेगा ना वो सेमी वेरिएबल है। जो भी खर्चा पर बस है, जैसे टीचर्स को हम 300 रुपए दे रहे हैं, एक बस में 2 टीचर बैठती है और पर टीचर 150 रुपीज हमको देना है, मतलब 2 टीचर को 300 रुपए देना है, यानी हर बस का टीचर का अलावेंस 300 रुपए है। तो ये पर बस है, क्योंकि अगर 2 बस करनी पड़ी ना तो फिर 4 टीचर लगेंगी और 4 टीचर को हमको 600 देने पड़ेंगे। तो पर बस 300, हायर चार्जेस पर बस 1950, स्पेशल परमिट फीस पर बस 450, राइट। जो भी खर्चा पर बस वाला है ये सेमी वेरिएबल मानने का। अब सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सर समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहा है ना, मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना। अभी तक हमने देखा था सेमी वेरिएबल के बारे में कि अगर पर यूनिट डिफरेंट और अमाउंट भी डिफरेंट तो सेमी वेरिएबल। ठीक है, अब छोटा सा मैं कैलकुलेशन बताता हूं, आप चेक करो। मान लो सपोज के 50 बच्चे पिकनिक को आ रहे और 60 बच्चे पिकनिक को आ रहे। 50 बच्चे पिकनिक को आ रहे और 60 बच्चे आ रहे। ठीक है, 50 आएंगे तो एक बस करनी पड़ेगी, एक बस का 1950 देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर 60 बच्चे आए तो 60 बच्चे आए तो फिर 2 बस लगेंगी, तो फिर हमको 2 बस का 1950 इंटू 2 3900 रुपए देने पड़ेंगे। बराबर है क्या। तो देखो ना, अमाउंट यहां चेंज हो गई, राइट, अमाउंट चेंज हो गई। अब पर यूनिट सेम है कि डिफरेंट है, देखो। तो जब मैंने बोला था कि 50 बच्चे पिकनिक को आ रहे हैं तो 1 बस लगेंगी, 1 बस का 1950 डिवाइडेड बाय 50 स्टूडेंट करो तो एक स्टूडेंट का 39 आता है, 1 स्टूडेंट का 39 रुपीज आता है। अच्छा, अगर 60 बच्चे पिकनिक को आते हैं तो 2 बस करनी पड़ेगी, 2 बस का 3900 रुपये होने वाला है। ठीक है, अब 3900 को आप 60 से डिवाइड करो तो पर स्टूडेंट 65 आता है। इसका मतलब अगर मैंने आपको 2 लेवल्स लिए समझाने के लिए, 50 बच्चे और 60 बच्चे, राइट। तो अगर 50 बच्चे पिकनिक को आने को रेडी हो रहे हैं या 60 बच्चे पिकनिक को आने को रेडी हो रहे हैं तो अमाउंट भी देखो डिफरेंट आ रही है और पर यूनिट भी डिफरेंट आ रहा है, राइट। इट मीन्स जब भी कॉस्ट पर बस दी हुई रहेगी मान लेना ये सेमी वेरिएबल है। ठीक है, तो अब देखो, आ जाओ आंसर में। टीचर्स अलावेंस @300 पर बस, तो यहाँ पे एक बस लगेगी ना, एक बस का 300 रुपए। 60 बच्चे पिकनिक को आए तो 2 बस लगेगी, तो 2 बस का 600। यहाँ पर भी 2 बस लगने वाली है, 2 बस का 600। यहाँ पे 3 बस लगने वाली है तो 3 इंटू 300 करेंगे तो 900। यहाँ पर भी 3 बस लगेगी, 900। हायर चार्जेस, बस का किराया, एक बस का 1950 है तो यहाँ पे 1950। यहाँ पे 2 बस लगेगी तो 3900, यहाँ पर भी 2 बस लगेगी 3900, यहाँ पर 3 बस तो 3 से मल्टीप्लाई करो 5850 और यहाँ पर भी 3 बस का 5850। स्पेशल परमिट फीस, राइट, देखो क्वेश्चन में 450 रुपीज दिया हुआ है पर बस,
एक बस का 450, दो बस का 900, दो बस का 900, तीन बस का 1350, तीन बस का 1350। ठीक है, टोटल कॉस्ट करेंगे। टोटल कॉस्ट आप लोगों ने कर लेना, मैंने किया नहीं है, है ना। टोटल कॉस्ट कर लेना ये सारा प्लस करके। ठीक है, टोटल कॉस्ट कर लेना। क्वेश्चन में एक बार पढ़ना क्या बोला है हमको। यू आर आस्क्ड यहाँ पे ऑल्सो फाइंड एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट। एक बच्चे का कॉस्ट हमको फाइंड आउट करना है, तो बहुत सिंपल है। आप टोटल कॉस्ट करेंगे ना, टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर लेना। टोटल कॉस्ट जितनी आएगी इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 है ना, यहाँ पर 30 से डिवाइड कर लेना, तो एक बच्चे का कॉस्ट आपको मिल जाएगा। वैसे ही 60 का करना, 90 का करना, 120 का करना और 150 का करना। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल था। चल, फ्लेक्सिबल बजट का लास्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू 2014 and conditions expected to prevail in 2015, prepare a budget for 2015। अब क्वेश्चन में है ना, हमको 2014 की एक्चुअल इंफॉर्मेशन दी हुई है। मतलब आप ये समझो कि 2014 खत्म हो गया और 2015 के बिगिनिंग में हमको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो 2014 का देखो, ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन दिया है। क्या क्या? 2014 में सेल्स हुआ 40,000 यूनिट का, अमाउंट 1 लाख। रॉ मटेरियल 53,000 रुपीज का लगा था, है ना। अब 53,000 रुपीज, यूनिट्स कितने? वही 40,000। वेजेस हमने 11,000 रुपए का पे किया, तो यूनिट्स कितने? 40,000 के लिए पे किया। वेरिएबल ओवरहेड 16,000 रुपीज फॉर 40,000 यूनिट और फिक्स ओवरहेड 10,000 फॉर 40,000 यूनिट, राइट। 2014 का ये एक्चुअल दिया हुआ है। अब अगले साल मतलब आने वाले साल में 2015 में क्या क्या होगा, कुछ प्रोस्पेक्ट्स दिए हैं। ठीक है, तो देखो सेल्स 60,000 यूनिट्स का होगा। ठीक है, रॉ मटेरियल कॉस्ट 5% से बढ़ेगी, वेजेस 10% से बढ़ेगा। वेजेस, रॉ मटेरियल 5% से बढ़ेगा, वेजेस 10% से बढ़ेगा। और हमको एक नया प्लांट खरीद, और एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, 5% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, है ना। वर्कर की प्रोडक्टिविटी 5% से बढ़ेगी। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, चाय पे चर्चा नहीं, आंसर पे चर्चा करेंगे, राइट। उसके बाद एडिशनल प्लांट हमको खरीदना है 2015 में, लेथ ड्रिल, राइट, ये प्लांट के नाम है। ये प्लांट हमको खरीदना है 2015 में। इस प्लांट पे डेप्रिसिएशन 10% का चार्ज करना पड़ेगा, राइट। अब हमको 2014 के बेसिस पर 2015 का बजट बनाना है, राइट। आपको याद रखना है, अभी तक जो रूल्स हमने फॉलो किए हैं, 40,000 यूनिट का लेवल क्वेश्चन में दिया है, समझ लो, और हमको 60,000 का फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। ठीक है, तो अभी तक जो रूल्स हमने फॉलो किए याद रखो। वेरिएबल कॉस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाते हैं हम लोग। ठीक है, फिक्स्ड जितना है उतना ही रखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करो मेरे साथ। सबसे पहले सेल्स बताएंगे। हाँ, सेल्स बताएंगे। आप वीडियो पॉज करो, फॉर्मेट बनाओ और फिर मेरे साथ साथ सॉल्व करो। सबसे पहले सेल्स बताएंगे। 60,000 यूनिट का हमको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। अब सेल्स का अमाउंट कैसे लाएंगे? तो सेल्स का अमाउंट क्रॉस मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो देखो 1 लाख रुपीस का जो सेल था वो 40,000 यूनिट के लिए था, तो 60,000 के लिए सेल्स कितना? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1,50,000 आ जाएगा, राइट। अच्छा, और एक सिंपल तरीका बताता हूं, ध्यान से देखना। 1 लाख को अगर 40,000 से आप डिवाइड करो, 1 लाख को डिवाइड करो 40,000 से, तो 2.5 रुपीज आएगा। 2.5 हमको सेलिंग प्राइस मिल गई ना एक यूनिट की। 2.5 को 60,000 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, देखो 1 लाख डिवाइड बाय 40,000 किया, पर यूनिट 2.5 आया। अब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 यूनिट से, तो 2015 में सेल कितना होगा? 1.5 लाख का।
रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, याद रखना। हाँ, तो वेरिएबल कॉस्ट को भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 53,000 रुपीज 40,000 यूनिट के लिए है, तो 60,000 यूनिट के लिए कितना? ठीक है, तो देखो वर्किंग कैसा करेंगे। 53,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 53,000 को डिवाइड करो 40,000 से, तो आपको पर यूनिट रॉ मटेरियल का कॉस्ट मिलेगा 1.325 रुपीज। हमको फाइंड करना है 60,000 यूनिट का, राइट। तो देखो 53,000 डिवाइड बाय 40,000 किया मैंने, तो ये एक यूनिट का आया 1.325। इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया 60,000 से, राइट, इंटू 60,000। तो 2015 में 79,500 रुपीज होना चाहिए था, है ना। लेकिन यहां पर बोला हुआ है 5% से रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने वाली है, तो इसमें हमने और 5% बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखो 5% बढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तो मैं 79,500 में कैलकुलेटर के ऊपर आप ऐसा कर सकते हो +5%। ठीक है, देखो मैं यहां करके बताता हूं। 53, पहले ये ब्रैकेट का एक बार अमाउंट देख लो। 53,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 60,000, राइट। तो ये आया 79,500। इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूं +5%। आप +5% करेंगे तो 83,475 आएगा। ठीक है, देखो ये अमाउंट मैंने लिखा है 83,475, राइट। अच्छा, इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूं 79,500 मल्टीप्लाइड बाय 105%, राइट। अब सिंपल मैथ्स है, मल्टीप्लाइड बाय 105% जब करते हैं ना, तो 5% मिलाकर अमाउंट हमको मिल जाता है, यानी एक्स्ट्रा 5% मिलाकर जो अमाउंट आ रही है वो हमको मिल जाती है, वो सेम आएगी 83,475 रुपीज। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं समझाने के लिए। मान लो कोई एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ रहा है, तो आपने क्या करना, मल्टीप्लाइड बाय 110%। 20% से बढ़ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 120%। ठीक है, अच्छा 5% से कम हो रहा है तो क्या करेंगे, तो हमारी अमाउंट निकालो, उसको मल्टीप्लाई करो 95% से, यानी 100 में से 5% कम कर दो। अच्छा 10% से कम हो रहा है कॉस्ट, तो मल्टीप्लाइड बाय 90% करना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वर्किंग कर सकते हैं। तो 5% बढ़ाकर 83,475 आ गया। वेजेस 11,000 था 40,000 यूनिट के लिए, वेरिएबल कॉस्ट है, तो 60,000 यूनिट के लिए कितना? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर 11,000 को आप डिवाइड करो 40,000 से, तो ये पर यूनिट, एक यूनिट का 0.275 मिलेगा, और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सबके लिए सेम होता है ना, तो ये 0.275 60,000 के लिए भी सेम रहेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 60,000। देखो वर्किंग किया। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोला है, वेजेस 10% से बढ़ रहा है वेज रेट, तो फिर देखो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाय 110%, 10% से बढ़ा दिया। ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। 11,000 डिवाइडेड बाय 40,000 किया, तो 2014 में पर यूनिट 0.275 था। अब मुझे 2015 का फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 यूनिट से। ठीक है, तो ये आ रहा है 16,500। ठीक है, अब वेजेस 10% से बढ़ने वाले हैं 2015 में, तो या तो आप +10% कर लो, या फिर मल्टीप्लाइड बाय ये ऐसे, मल्टीप्लाइड बाय 110%। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 110% किया। ठीक है, तो ये आता है 18,150 रुपीज, 18,150 रुपीज। ठीक है, अच्छा अब इसमें और एक चीज क्या है, 5% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, 5% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, राइट।
अब वर्कर की प्रोडक्टिविटी 5% से बढ़ेगी। इसको समझना प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब होता है वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ना। ठीक है, अब एफिशिएंसी यहां पर हमारे एग्जाम्पल में देखो 5% से बढ़ रही है, राइट। अभी ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब क्या होता है? वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब ये होता है, जैसे अगर 5% से एफिशिएंसी बढ़ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई वर्कर अगर एक यूनिट 105 आवर्स में 105 आवर्स में अगर बनाता था तो अब वो यूनिट 100 आवर्स में बनेगा। वापस सुनना, अगर एक यूनिट 105 आवर्स में बनता था तो वही यूनिट अब वो वर्कर 100 आवर्स में बनाएगा, कम आवर्स में बनाएगा। मैं 105 आवर्स क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर अपने एग्जाम्पल में प्रोडक्टिविटी 5% से बढ़ रही है। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। अगर क्वेश्चन में बोला है कि वर्कर की एफिशिएंसी 10% से बढ़ रही है, एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी 10% से बढ़ रही है, राइट, तो आपने ये समझना कि अगर कोई यूनिट 110 आवर्स में अगर बनता था तो अब वही यूनिट 10 आवर्स में बनेगा, 100 आवर्स में बनेगा। मतलब जो प्रोडक्शन 110 घंटे में होता था अब 100 घंटे में होगा, राइट। मतलब वर्कर को कम टाइम लगेगा उतना ही प्रोडक्शन करने के लिए, राइट। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ना। इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लो वर्कर की प्रोडक्टिविटी कम हो गई। एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मान लो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वर्कर की प्रोडक्टिविटी 10% से कम हो गई, ठीक है। तो आप ये समझना कि जो प्रोडक्ट 90 आवर्स में बनना चाहिए अब वो 100 आवर्स में बनेगा। जो 90 आवर्स में बनना चाहिए वो अब 100 आवर्स में बनेगा, ठीक है। ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाया। अब इसको सॉल्व कैसे करना, तो देखो अपना 18150 आया। हाँ, अब एफिशिएंसी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है 5% से, तो आप क्या समझेंगे कि जो काम 105 घंटे में होने वाला था वो अब 100 घंटे में हो जाएगा। इसका मतलब 105 घंटे का वेजेस 18,150 आने वाला है। तो अब 100 घंटे में वो बन जाएगा ना। 100 घंटे का कितना होगा फाइंड करो। तो कैसे करना देखो बताता हूं मैं। मल्टीप्लाइड बाय 100 करना, डिवाइडेड बाय 105 करना, राइट। तो देखो 18,150 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 105, 17,286 आएगा। 17,286 रुपीज आएगा, ठीक है। अब देखो जब वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ती है तो वो उतना ही प्रोडक्शन कम टाइम में करता है, और क्योंकि वो कम टाइम में काम कर रहा है उसको वेजेस कम जाता है। एम्प्लॉयर को वेजेस कम देना पड़ेगा क्योंकि कम टाइम में काम हो रहा ना, तो वेजेस कम जाएगा। देखो अपना वेजेस कम हो गया। 18,150 आना चाहिए था पर एफिशिएंसी बढ़ने के वजह से 17,286 हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको और एक एग्जांपल देके बताता हूं समझने के लिए। अगर क्वेश्चन में बोला है कि वर्कर की एफिशिएंसी 10% से बढ़ने वाली है तो आपने क्या करना, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110%। अगर बोला है क्वेश्चन में वर्कर की एफिशिएंसी 20% से इंक्रीज हो रही है तो इंटू 100 अपॉन 120 करना, ठीक है। यानी हमेशा इंटू 100 तो करना ही है, खाली जो डिवाइड कर रहे हैं हम लोग वो डिवाइड में आपको 100 में उतना एफिशिएंसी बढ़ा देना है, ठीक है। अच्छा, अगर 10% से एफिशिएंसी कम हो रही है ऐसे बोला है तो कैसे करेंगे? तो फिर मैं क्या करूंगा, इंटू 100 डिवाइड बाय 90। डिवाइड बाय 90 क्यों? क्योंकि 10% से एफिशिएंसी कम हो रही है, मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है तो आप 100 में ऐड करके उससे डिवाइड करना। एफिशिएंसी कम हो रही है
तो 100 में से माइनस करके वो वैल्यू से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई तो 100 से करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, तो ये अपना 17,286 आया। फिर से बताता हूं, देखना। पिछले साल 11,000 रुपए था वेजेस, 40,000 यूनिट के लिए था, तो 11,000 डिवाइड बाय 40,000 किया हमने, पर यूनिट वेजेस आया इतना, किया पर यूनिट वेजेस आया। पर यूनिट वेजेस को 60,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो करंट ईयर का वेजेस आ गया। फिर करंट ईयर में वेज रेट, एम्प्लॉयर ने वेज रेट बढ़ाया 10% से, तो इंटू 110% करो तो भी चलेगा, या प्लस 10% करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये आता है 18,150। अब जो एफिशिएंसी बढ़ रही है 5% से, उसके लिए इंटू 100 डिवाइड बाय 105 किया हमने, 17,286। ठीक है, चलो उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड 16,000 40,000 यूनिट के लिए था, 16,000 डिवाइडेड बाय 40,000 60,000 के लिए कितना, 24,000 आ जाएगा। फिक्स ओवरहेड 10,000 है 40,000 के लिए, तो 60,000 के लिए भी 10,000 रहेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, फिक्स ओवरहेड 10,000। उसके बाद हम करंट ईयर में 2015 में नया प्लांट खरीदने वाले हैं, 25,000 और 12,000 का, मतलब 37,000 का नया प्लांट खरीदेंगे। 37,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन भी खर्चा आएगा। एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड मैंने यहाँ पे देखो वर्किंग किया है, 25,000 प्लस 12,000 37,000 का नया प्लांट, उस पर 10% डेप्रिसिएशन 3,700। 1,50,000 के सेल में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कर लो, प्रॉफिट आ जाएगा 11,539। ठीक है, तो अपना आंसर कंप्लीट हो गया। वो प्रोडक्टिविटी वाला जो पॉइंट था, ये 5% वाला, उसके लिए मैंने यहां पर नोट दिया है, मैं आपको नोट भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी अगर बोला है, मैंने 10% का एग्जाम्पल लिया कि मान लो 10% से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो वेजेस आप कैलकुलेट कर लो, इंटू 100 करना और डिवाइड करना 110 से। 110 क्यों? क्योंकि 10% से प्रोडक्टिविटी बढ़ी। डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी होता है तो वेजेस इंटू 100 ही करना, डिवाइडेड बाय 90, 100 में से ये 10 माइनस करके 90। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि हमने वो वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स ऐसे क्यों नहीं किया, राइट? तो वैसे करना है तो वैसा भी कर सकते हैं आप। वेरिएबल हेडिंग डालो, वेरिएबल में रॉ मटेरियल ले लो, वेजेस ले लो, वेरिएबल ओवरहेड ले लो। फिक्स्ड हेडिंग डालो, फिक्स के अंदर ये फिक्स ओवरहेड 10,000 आएगा और ये डेप्रिसिएशन आएगा, राइट? सेमी वेरिएबल तो है ही नहीं हमारे पास ये क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, पर ये सिंपल तरीका है। प्रॉफिट हमारा आ गया 11,539, राइट? तो चलो, हम अपना फ्लेक्सिबल बजट खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में, आई थिंक अपनी 3 क्लास हुई, 3 क्लास में हमारा फ्लेक्सिबल बजट खत्म हो गया है। क्लास 4 हम लोग फंक्शनल बजट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।